आज गुप्त नवरात्रि का 5वां दिन है। आज के दिन मां छिन्नमस्ता की पूजा की जाती है। इन्हें चिंतापूर्णी भी कहा जाता है। मां छिन्नमस्ता मनुष्य की हर चिंता को दूर कर उनकी मनोकामनाओं को पूर्ण करती हैं। मां छिन्नमस्ता देवी के हाथ में अपना ही कटा हुआ सिर है तथा दूसरे हाथ में कटार धारण की है। इस महाविद्या का संबंध महाप्रलय से है। पौराणिक धर्म ग्रंथों मार्कंडेय पुराण व शिव पुराण में उल्लेखित है कि जब मां छिन्नमस्तिका ने चंडी का रूप धरकर राक्षसों का संहार किया और दैत्यों को परास्त कर देवों को अभय का वरदान दिया तो चारों दिशाएं मां के जयघोष से गूंज उठी। परंतु इतना होने पर भी जब सहायक सहचरियों अजया और विजया की रुधिर पिपासा शांत नहीं हो पाई तो मां ने अपना मस्तक काटकर अपने रक्त से उनकी रक्त प्यास बुझाई। इस वजह से माता को छिन्नमस्तिका नाम से भी पुकारा जाने लगा। आइए अब आपको मां चिंतापूर्णी की कथा सुनाते हैं। बाबा मायदास ने ही सर्वप्रथम मां चिंतापूर्णी के निवास की खोज की थी। बाबा मायदास को ही मां चिंतापूर्णी ने सर्वप्रथम दर्शन दिए थे। लोक मान्यता के अनुसार भक्त बाबा मायदास अपने ससुराल जाते समय मार्ग में विश्राम करने हेतु एक बट वृक्ष के नीचे बैठे और उनकी आंख लग गई। स्वप्न में मां ने उन्हें दर्शन देकर कहा कि हे मायदास, तुम यहीं रहकर मेरी सेवा करो, इसी से तुम्हारा कल्याण होगा। आंख खुलने पर बाबा ने वहां कुछ नहीं पाया। पूर्व से ही मां भगवती के प्रति अपार आस्था व श्रद्धा रखने के कारण बाबा मां भगवती के उपासक थे। इस स्वप्न के बाद कई दिन तक विचलित रहे और यहाँ वहाँ भटकने के पश्चात मायदास दोबारा उसी स्थान पर लौट आए जहाँ माता ने उन्हें दर्शन दिए थे। उसी स्थान पर उन्होंने मां का स्मरण करना आरंभ किया और प्रार्थना करने लगे कि हे मां, मैं तो तुच्छ और बुद्धिहीन हूँ। यदि मेरी आस्था और भक्ति सच्ची है तो मुझे मार्ग दिखाओ। मायदास की सरलता व भक्ति से प्रसन्न हो मां ने एक अत्यंत ही तेजस्वी स्वरूप वाली कन्या के रूप में साक्षात दर्शन दिए और कहा कि यहाँ रहकर उनकी पूजा करें। शंकित हो बाबा ने सरलता से मां से पूछा कि इस घने जंगल में रहने व खाने की बात तो दूर, पीने को पानी भी नहीं है। इस भयावह जंगल में वह किसके सहारे रहेंगे? तब मां ने मुस्कुराकर कहा, चिंता मत करो और पास पड़ा ये पत्थर उखाड़ो। बाबा ने मां द्वारा बतलाए गए स्थान से पत्थर उखाड़ा तो वहां से एक तेज जल धारा बह निकली, जिसे देखकर बाबा की खुशी का ठिकाना न रहा और वो उसी मां स्वरूपिणी पिंडी की सेवा व अर्चना में लग गए व वहीं पास ही कुटिया बनाकर रहने लगे। वह ऐतिहासिक पत्थर आज भी वहां विद्यमान है और जिस स्थान से पानी निकला था वह एक पवित्र बावड़ी के रूप में आज भी वही है और मां चिंतापूर्णी के मंदिर के लिए पवित्र जल इसी बावड़ी से लाया जाता है।